एक आप पहन चुप करके गई और जाके मेरे लिए फूल ले आज जी लेडीज डे आउट है। मैं, ईमान और मेरी भाभी, बस एक आदमी है हमारे साथ, छोटे वाला शरोज। उसको लेके आए हैं। पहले हमने की ग्रोसरी, उसके बाद हम आए हैं मैडम ईमान की फरमाइश पे ज़मीर अंसारी फ्राई कबाब और रोटी खाने। जगह मिल जाए हमें पार्किंग की। माशाल्लाह माशाल्लाह असलम भाई की जो बेटी है दुर्रा, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो वो चूँकि अभी शुरू का टाइम ज़रा सेटल होने का होता है, तो वी वो वेटिंग कि वो सेटल डाउन हो जाए। तो आज हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे, ताहिर भाई, मैं, भाई या हम लोग सब उसको मुबारकबाद दे के आएंगे। और फूल लिए मैंने, अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग मिलती है तो फिर ज़मीर अंसारी से हम कुछ रोटी कबाब खा के फिर घर जाएंगे। और यहाँ की कोयटा की चाय भी मुझे बहुत पसंद है। उफ, पता नहीं क्या डालते हैं, शुक्र है एडिक्ट नहीं हुई मैं, वरना मैंने सुना है पता नहीं कोई ऐसी चीज़ें डालते हैं जो एडिक्टिव होती हैं। बट ये है कि आई थिंक द रीज़न इज़ कि चीनी उसमें इतनी होती है कि मीठी चाय वैसे ही मज़े की लगती है पराठे वराठे के साथ। तो बस वो खा के तो उसके बाद हम घर जाएंगे। हमने फ़ोन करके कह दिया अपने भाई को कि भाई आप दोनों हजरात खाना खा लें। यखनी में बनी हुई माश की दाल बनी है और साथ में रोटियाँ, तो वो अब खाएंगे। मना कर रहे थे आप आएंगे, हमने कहा नहीं नहीं आप लोग खाएं आज, ज़रा आज आप दोनों टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। हम लोग यहाँ से हो के अपना वो थोड़ा कुछ खा के आएंगे। तो खैर बस यही है। इधर आ जाएगी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी है, रिवर्स में आएगी। ज़मीर अंसारी आगे है, कर दूं पार्क इधर? चलो इधर पार्क करती हूँ। अभी जी मेरी पैरेलल पार्किंग आप देखिएगा। हाँ हाँ लगा रही, पीछे करवाओ ना गाड़ी। कहाँ है? वाह भाई, इनका खाना तो पता नहीं कब आएगा। मैंने सोचा मैं तो चाय पराठा खा लूं, तो ये कोयटा होटल का पराठा और चाय, क्या बात है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे रौनक लगी हुई है। इफ्तार के बाद लोग आ रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। रोड साइड कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपने निहारी पाए और इस तरह की देसी डिशेस खानी है तो मलिक्स है यहाँ पे। अगर आपने कोई बारबेक्यू आइटम्स या फ्राई कबाब और रोगनी नान के साथ खाना है तो वो फिर ज़मीर अंसारी है। और चाय पराठे के लिए तो कोयटा बेस्ट है, कहती हूँ। तो ये जगह मैं आपको बता दूं, ये है जी बहादुराबाद में एक मशहूर जगह है आलमगीर ट्रस्ट। तो इस सारे एरिया का नाम ही मशहूर हो गया कि आलमगीर की तरफ बहादुराबाद में कोयटा पराठा चाय बहुत अच्छी, और मलिक्स फॉर देसी फूड। और यहाँ पे एक पान की दुकान भी है जहाँ 1000 रुपये का पान मिलता है, उसका नाम है पनवारी। तो और भी बहुत से छोटे मोटे हैं यहाँ पे, लेकिन मेन जो हैं ये 3 हैं। और अगर आपको एहराम और इस तरह की चीज़ें चाहिए उम्रा हज से पहले, तो अगर अल्लाह ताला आपको ये सादत नसीब फरमा रहा है तो यहाँ पे आलमगीर जो है वेलफेयर, उनकी एक पूरा स्टोर है उनका, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जमजम का पानी, खजूरें। अक्सर लोग अब ये भी करते हैं कि हज उम्रे से आते हैं तो बजाय इसके कि वहाँ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी अलाउड होती है आपको, तो उनके पास बॉटल्स बनी होती हैं, खजूर के पैकेट बने होते हैं, तो आप वो लेके हदिया जो वहाँ की एक सौगात होती है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। तो ये है जी रौनक इस इलाके की। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं, बता दूं। अगर आपका हमें खाते हुए देख के दिल चाह रहा है तो आप भी यहाँ आके वही चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अब बिल पे करके जा रहे हैं घर। मैंने 2 पराठे और 2 चाय मंगाई और एक ड्रिंक मंगाई थी ईमान ने डिस्पोजेबल, तो 350 हमारा बिल था, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल और बहुत फिलिंग है। तो ज़मीर अंसारी पे 2 रोगनी नान, एक गोला कबाब बीफ के, एक कबाब फ्राई, और इसका बिल था
1400 कुछ, और फिर जब हमने एक रोगनी नान, पहले एक मंगाया था तो 2 रोगनी नान, गोला कबाब और फ्राई कबाब के साथ हमारा बिल था 1640। तो बस वो ज़ाहिर मीट की प्राइस ज़्यादा है तो इस वजह से, तो बस अभी हम पे करके और उसका वेट कर रहे हैं नान का, तो वो आ जाए तो उसके बाद हम जा रहे हैं घर से फिर जाएंगे दुर्रा के पास उसका बेबी देखने। भाईजान तीसरी बारी माशाल्लाह नाना बने हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे घर मुंडा है चुम चुम के मारता उन्होंने। तेरी झोली च की है? मुंडा माशाल्लाह। ये साडा को पहला थोड़ी चुप के तेरा पूरा हाल है। साडे पूरे खानदान की पहला थोड़ी है। दूजा शबाज का तेरे आशा। नहीं पर तेरे घर का पहला ही होया ना। हां हां वो अपने अपने घर दे ने अपने बाप के शहबाज के लिए। तो मैं यही तो कह रहा। अगर तू पहले नू अपनी बेगम गुजरात को ले आंदा हां ते एने कदू दा जवान दा ब्याह कर देंगे। उसका 4 होए होने से। जी जनाब, हिलाले अहमर में आए हैं डॉक्टर शौकत को दिखाने। ईमान का एमआरआई था, एमआरआई कराया, अल्लाह का शुक्र है ऑल नॉर्मल, ऑल गुड। मैं तो परेशान हो गई थी बिकॉज़ इसे जब एग्जर्शन करती थी तो इसे हेडेक होती थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, तो विच वाज वरीसम। तो खैर एमआरआई ठीक आई है। सो अब आई एम एज्यूमिंग कि इसका हीमोग्लोबिन लो है और अभी इसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराने, अभी तो इफ्तार का टाइम हो रहा है तो घर जाके इफ्तार करेंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट कराने निकलेंगे। How do you feel? तो जी यहाँ जब हम आए हिलाले अहमर में तो एक बड़े मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई और वो है जहाँ पे नबीहा और ईमान का पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था, जहाँ पता चला था कि ये हैं। ये है जी डॉक्टर मुसर्रत। आज का दिन जी काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। ईमान के सर में जो दर्द हो रहा था उसको रूल आउट करने के लिए इसका एमआरआई हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। और अब डॉक्टर ने कहा था कि सीबीसी भी कराते हैं ताकि पता चले कि ईमान का हीमोग्लोबिन अगर कम है तो फिर वो भी एक रीज़न हो सकता है जो उसे हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हमने अभी कराया, सीबीसी कराया है, फिर हमने कराया है कैल्शियम विटामिन डी, तो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा क्या सिचुएशन है। मैडम सुबह जा रही हैं इस्लामाबाद क्योंकि अनिया की बहुत बड़ी कोई दावत है, इफ्तार पार्टी है, प्लस ये कि इनकी छुट्टियां थी अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि ओके देखें को। नबीहा गई हुई है, नबीहा आ जाएगी वापस, बट अब प्लान करते हैं किस तरह से, क्योंकि याहिया के इंजेक्शन की डेट भी आ गई है 1 अप्रैल की, तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी किस तरह से प्लान होता है। अनिया ने तो आना है, हमजा और अनिया ने वहाँ लाहौर, तो या तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पे थोड़ा काम वाम देख लूँगी। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, बिकॉज़ इतने सारे लोगों का एक साथ जाना। लेकिन एक मेरा इंसेंटिव ये भी होगा कि अनिया और हमजा से मुलाकात हो जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिली। तो बस देखें क्या प्लान होता है। तो अभी दुआ करें सारी रिपोर्ट्स ठीक हो इंशाल्लाह। तो अभी याया की मेडिसिन लेके मेन फार्मेसी से आगा खान की, और हम फिर जा रहे हैं घर, और सुबह ईमान चली जाएगी तो हम लोग इफ्तार करेंगे। शुक्र है मेरे भाई भाभी आ जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, वरना फिर बस ऐसे ही चल रहा होता है। याया की तबीयत थोड़ी डाउन ही होती है, कभी उनका पेट ख़राब होता है, कभी उनको कमर में दर्द होता है, तो अभी उनके टेस्ट वगैरह होंगे ट्रीटमेंट से पहले, तो वो भी। तो आज से मैंने उनका एप्पल जूस भी शुरू करा दी, बिकॉज उनका हीमोग्लोबिन जो है वो हेमोरॉइड्स की वजह से कम हो रहा था, तो इस वजह से अब होपफुली जब तक ट्रीटमेंट होगा तो बेहतर हो जाएगा। ये जी तलत ने बड़ी ही लेविश किस्म की इफ्तार भेजी, और ये बहुत स्पेशल चटनी, पकौड़े, रोल, और चिकन पकौड़े लग रहे हैं, काले चने, और ये दाल का हलवा मेरा फेवरेट होता है।
किधर रखूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जाओ अंकल को बुलाओ, याया आ जाए। जी जनाब, जस्ट अ लिटिल अपडेट ऑन यायाज़ ट्रीटमेंट। हम लोग इंशाल्लाह कल जा रहे हैं लाहौर याया के 5वें ट्रीटमेंट के लिए, जो कि 4 पहले हुए थे। एंड दे वांटेड टू स्टॉप एंड सी कि वो कैसा काम किया है उन्होंने। बट उनका PSA फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने 2 ट्रीटमेंट्स और प्लान किए हैं 6 to 8 वीक्स अपार्ट। तो अब एक जो है वो लग रहा है मंडे को इंशाल्लाह। तो कल हम ट्रैवल करेंगे टू लाहौर। मंडे की सुबह इनका ट्रीटमेंट प्लान हुआ है इंशाल्लाह। 2 दिन वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर इनका स्कैन होता है सेकेंड डे। तो उस स्कैन के बाद वो फिर क्लियर करते हैं तो फिर हम आते हैं। तो उसके बाद उनका CBC और कुछ टेस्ट हैं जो टाइम टू टाइम कराने पड़ते हैं, एवरी वीक, एवरी 5 डेज़। तो वो कराने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि वैसी सिचुएशन ना दोबारा है जैसी पहले आई थी। इनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गए थे, WBC जो हैं वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए अब ज़्यादा ज़रा कॉशियस रहना पड़ेगा और कॉन्शियस भी। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अनिया, हमज़ा, नबीहा, ईमान वहीं आ जाएंगे लाहौर और फिर हम चारों वहीं से वापस आ जाएंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि सब खैर आफ़ियत से हो जाए और अच्छा रिज़ल्ट हो इसका, और कम्प्लीटली क्योर हो जाए, हील हो जाए इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहुत बड़ा होता है पढ़ के, और पॉजिटिव लोगों की अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल देख के ये बड़ी एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए भी कि आप पॉजिटिव सोचते हैं और हर चीज़ में नेगेटिविटी का पहलू नहीं निकालते। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी ज़िंदगी ऐसे होती है जैसे एक गहरे स्याह कुएं में बंद हो, जो कि उनको इसका शऊर नहीं होता, मगर एक्चुअली बात ऐसी होती है। पॉजिटिविटी जो है वो एक रोशनी, हवादार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग चीज़ है। और ये पॉजिटिविटी जो है ये ट्रांसफ़र भी होती है आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, जनरेशन्स में। सो पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, हर चीज़ में से नेगेटिविटी ना निकालें, बल्कि नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव समझ के सोचें। तो चलें जी, इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। और जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ आ रहा है आप लोगों के लिए घर के चेंजेस के हवाले से, और मैं उसमें लगी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह ईद से पहले रिवील करूँगी जो थोड़े बहुत चेंजेस मैं घर में कर रही हूँ। तो उस वीडियो के साथ भी मुलाकात होगी, लेकिन अभी पहले आपसे लाहौर में मुलाकात होगी बस सब लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो सी यू इन लाहौर। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और हम पे अपना ख़ास करम फरमाए। जिन लोगों की जो भी महरूमियाँ हैं, ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बेहतरी के साथ उन्हें कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।